हालेलुया। इस यीशु के पाक नाम में आप सबों की सलामती हो। बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हम जिंदा खुदा के कलाम में से अपने लिए नसीहत और तरबियत लेंगे, और जरूर है कि इस कलाम पर हम अमल करें, क्योंकि ना कोई पास्टर बचाएगा, ना कोई कलीसिया बचाएगी, और ना जिनके पीछे लग कर हम खुदा के खिलाफ काम करते हैं और कलाम पर अमल करते हैं, दूसरों को भी यही बताते और उकसाते हैं, कोई भी नहीं बचाएगा। ये खुदा ने कलाम इसलिए लिख कर दिया है कि ये खुदा है और यही इंसान बना था, और आज हम इस पर अमल करें ताकि आगे जाके ये कलाम हमें अबदी और हमेशा की जिंदगी अता करे। आमीन। मीका नबी की मार्फत लिखा गया पाक कलाम और उसका 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत तक। हालेलुया। लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, अगरचा तू यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा, और उसका मुसद्दर जमाना साबिक हाँ कदीमल अयाम से है, इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक के जच्चा दर्देदा से फारिग ना हो, तब उसके बाकी भाई बन इसराइल में आ मिलेंगे, और वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से और खुदावंद अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा, और वो कायम रहेंगे, क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा, और वही हमारी सलामती होगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद तेरा शुक्र हो। तशरीफ रखें। आप सबके सामने जो मीका मुरस्ती मुकद्दस नबी के मार्फत जो ये पैगाम हमने सुना है, इस कलाम मुकद्दस में से जो 5वां बाब और उसकी दूसरी आयत से लेकर 5वीं आयत का मैंने आपके सामने हवाला तलावत किया है, मेरे अजीजों, इसके लिए एक अनुमान तजवीज करते हैं। हालेलुया। और वो अनुमान है, वो खुदावन के नाम से आएगा, वो खुदावन के नाम से आएगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, मीका नबी, मीका का मतलब है, मीका की सेकंड फॉर्म है मीकाइल, फर्स्ट फॉर्म सॉरी, और उसकी सेकंड फॉर्म है मीका, और मीका का मतलब है खुदा की मानिद। इसका मतलब है खुदा की मानिद, जैसा खुदा है मीका यानी कि खुदा की तरह ही है। हालेलुया। इसलिए मीका से हम खुदा के कलाम का ये अलहाम लेते हैं और उस अजीम नबूवत और खुदा के इंसान बनने का वो बयान दे रहा है कलाम मुकद्दस में। और ये 5वां बाब है और 5 फजल का अदद है और उसकी 5 आयतें हैं। ए बैतलहम, बैतलहम किसे कहते हैं? रोटी की जगह। इसराइल के अंदर ये छोटा सा इलाका था, छोटा सा इलाका पहाड़ों में घिरा हुआ, और इसका मतलब है रोटी की जगह। अब इसका शुमार इसराइल के 12 कबीलों में उस लिहाज से, असर और रसूख के लिहाज से और उनकी कुवत और उनकी पहुंच के लिहाज से नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर इसे लिखा गया है, लेकिन ए बैतलहम इफ्राता, इफ्राता यानी बहुत ही ज्यादा कसरत, बहुत ही ज्यादा वसत, कहते हैं ना इफरात, कसरत जिसकी कोई हद ना हो। ए बैतलहम, ए रोटी की जगह, और रोटी की जगह अगर शुद्ध यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है। ये जो इलाका था, ये जो इसराइल के अंदर बैतलहम का इलाका है, ये छोटा सा इलाका है। यस, इस छोटे से इलाके के अंदर खुदा ने अपने जलाल को जाहिर किया है। और खुदा का जलाल क्या है कि खुदा ने
एक कुमारी में से ये एक बदन तैयार करना है, अपने लिए एक बदन तैयार करना है, और उस बदन में खुद हमारा खुदावंद खुदा आकर रहेगा, और वो इंसानों के दरमियान आकर रहेगा। ये कैसे है? ये बिल्कुल ऐसे ही है, एक बादशाह है, और वो बादशाह ये चाहता है कि मेरे लोगों में कोई परेशान ना हो। मैंने किसानों को, अमीरों को, गरीबों को, लाचारों, बीमारों को एक जैसा सलूक देना है, एक जैसी चीजें देनी है। अगर मैं टैक्स उनसे बराबर का लेता हूं तो मैं उनको आसाइश सहूलत भी एक जैसी दूं। आमीन। तो वो एक जैसी सहूलत देने के लिए अपने करिंदों को, अपने वजीरों मशीरों को और अपने फौजियों को, सरकारी नीम सरकारी लोगों को अपने मुल्क में जगह बजगह भेजता है, और वो चाहता है कि मुझे इनके बारे में बताओ। वो सारे आगे बताते हैं कि बादशाह सलामत, काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, कोई किसी को परेशानी नहीं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, और आपका पैगाम सब तक पहुंचा दिया गया है, और लोग खुश है। लोग खुश। आजिज़ी और इंतसारी के साथ हम अपने खुदा के पैगाम में से लेंगे कि वो बादशाह मुतमिन नहीं हो रहा था। बादशाह को मालूम हो गया कि मेरे लोग मुझे ठीक नहीं बता रहे। मैं चाहता हूं कि मेरे लोग हर आसाइश मुझसे हासिल करें, क्योंकि ये मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं एक बादशाह होकर, हालेलुया हालेलुया, एक बादशाह है, और वो बादशाह क्या चाहता है कि मेरी रियाया में, मेरी सल्तनत में कोई परेशान इंसान नजर ना आए, क्योंकि मुझे खुदा ने बादशाह मुकर्रर किया है, और ये सल्तनत, ये दौलत और शौहरत और ये रियाया मुझे खुदा ने दी है, और मैं नहीं चाहता कि ये मेरी वजह से परेशान हो। तो जितने भी उसने अपने लोग भेजे, वो उसको जो रिपोर्टिंग करते थे, वो उनसे मुतमिन नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया? उसने अपना भेष बदल लिया। वो अपनी सल्तनत से, अपने वजीरों मशीरों से कहता है कि किसी को आपने नहीं बताना, और मैं खुद अपनी सल्तनत में एक गैर शख्स बनकर, आम सा गरीब सा शख्स बनकर अपने लोगों की परेशानियों को जानना चाहता हूं, क्योंकि मुझे जो भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मुझे इस पर बिलीव नहीं है। उसने भरोसा नहीं किया, और वो खुद देश बदल कर, वो खुद अपनी रियाया में जाकर रह रहा है, और उसने अपना तख्तो ताज छोड़ा, और एक गरीब किसान बनकर, गरीब सा शख्स, आम सा बनकर, तो वो गरीबों में ज्यादा रहता है, जहाँ खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ पर मंडी लगाते हैं, जहाँ पर मजदूरी करते हैं, वो इन खास जगह पर जहाँ पर गरीब ज्यादा काम करते हैं, और उनके साथ अच्छा और बुरा होता है। जब वो इस तरह गया तो उसने लोगों के दुखों को देखा, और वो दिल बर्दाश्ता हो गया कि मुझे जो भी बताया गया था वो तो इसके बिल्कुल उल्ट है। मेरे लोगों को वो बातें नहीं बताई जाती जो मैंने हुक्म जारी किए हैं। हालेलुया। ये मिसाल हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर सादर आती है। हमारे खुदावंद ने जितने भी बादशाहों को भेजा, सारी दुनिया में जितने भी उसने बादशाह मुकर्रर किए, नबूकदनेस्सर को उसने बादशाह मुकर्रर किया, और सारी दुनिया की इज्जत और शान शौकत दी, और एक दिन वो भी खड़ा होकर सोचता है, अपने महल पर खड़ा होकर दूर दूर तक नजर करता और कहता है कि ये तो सारी इज्जत और दौलत मेरी अक्ल की वजह से है। आज भी बड़े बड़े लोग ये सोचते हैं
کہ یہ میری عقل کی وجہ سے ہے، یہ مجھے عقل ہی بڑی ہے میرے اندر، میں جو کرتا ہوں نا یہ میری ہی وجہ سے یہ ساری ترقی ہوئی ہے۔ لیکن بائبل یہ فرماتی ہے کہ ایسا نہیں ہے، جو کچھ بھی تم کرتے ہو یہ سب کچھ پہلے سے پری پلان ہوا ہے، ہر ایک کی زندگی میں خدا نے پہلے سے رکھا ہے، کون کس عمر میں جا کر مجھے ٹھیک قبول کرے گا، کون کس عمر میں جا کر میرا ٹھیک انکار کرے گا، اور کون پیسے دولت عزت شہرت اور جائیداد اور کسی عورت کے لیے میرے نام کو ٹھوکر مار کر چھوڑ دے گا، اس نے پہلے سے ہر ایک انسان کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے۔ آمین آمین۔ اور ہمارا خدا اپنی سلطنت کو چیک کرنے کے لیے آسمان سے اترا ہے۔ بائبل میں پہلے وہ پیدائش 14 باب میں اترا ہے انسان بن کر، اور پھر پیدائش 18 باب میں انسان بن کر اترا ہے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس نے ایک کنواری سے ایک بدن تیار کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ باغ عدن کے اندر ایک کنواری تھی جس نے خدا کے کلام کو توڑا تھا۔ خدا کے کلام کو توڑنے والی کون تھی؟ ایک عورت تھی، اور وہ کنواری تھی، اور وہ اپنا پاک بدن رکھتی تھی، جس بدن میں تھیوفنی باڈی جلالی بدن رکھتی تھی، اس بدن میں خدا کو وہ دیکھ سکتی تھی۔ اب خدا کو وہ دیکھ سکتی تھی، اس کا میاں دیکھ سکتا تھا، خدا ٹھنڈے وقت میں ان کے پاس آتا تھا، اور وہاں پر خدا نے ان کو چیک کیا، کیونکہ خدا آپ کو چیزیں دیکھ کر ان چیزوں سے آپ کی آزمائش کرتا ہے۔ خدا نے ساؤل بادشاہ کو اسرائیل کی سلطنت دی اور اس سے اس کی آزمائش کی، اور وہ ناکام ہو گیا۔ خدا نے داؤد کو وہ سلطنت دے دی اور اس کی بیویاں داؤد کو دے دی، اور داؤد پھر عورت کے چکر میں گر گیا اور داؤد ناکام ہو گیا۔ خدا نے ابراہیم کو چنا، خدا نے ابراہیم کو بیٹا دینے کا وعدہ کیا، اور اس نے غلطی کی۔ کیا غلطی کی؟ اس نے غلطی کی اور اپنے باپ کو لے کے ساتھ نکلا اور اپنے بھتیجے کو ساتھ لے کے نکلا، اور اس کی غلطی سے 25 سال تک خدا کا وعدہ لیٹ ہو گیا۔ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ خدا نے بڑھاپے میں اس کو یہ لاد، بڑھاپے میں نہیں دینی تھی، خدا نے تو 65 سال کی عمر میں اس کو لاد دینی تھی۔ 65 سال کس کی عمر تھی؟ بیوی کی، سارا کی، اور 75 سال تھی ابراہیم کی عمر جب وہ کسدیوں کے اور سے موجودہ عراق اور اس کا بابل شہر جہاں سے وہ نکلے تھے۔ جب خدا کو کسی چیز کے لیے بلاٹ دیتا ہے، آپ اسے ٹھیک پا کر فراموش نہ کریں، کیونکہ خدا نے اسے اکیلے کو بلایا تھا، اور وہ ساتھ اپنے باپ کو بھی لے آیا اور اپنے بھتیجے کو بھی لے آیا۔ اس وجہ سے 12:30 اور 12:30 دو بندوں پر یہ وقت آتا ہے، جس کی وجہ سے خدا کا وعدہ لیٹ ہو گیا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ خدا جلدی وعدہ کر لے اور لیٹ وعدہ پورا کرے، خدا وعدہ پورا کرتا ہے جو خدا نے وعدہ کر لیا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم دیر کرتے ہیں، لیکن خدا تو خدا ہے، وہ تو فرما دیتا ہے اور چیزیں بن جاتی ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے دنیا کی ہر ایک چیز بھلائی پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ خدا کے ساتھ ٹھیک خدا کی عزت کریں گے، خدا پر بھروسہ رکھیں گے، تو آپ جہاں پر بھی جائیں گے آپ کی فتح ہوگی۔ جہاں پر بھی جائیں گے لوگوں کو ادھر تو راستے بند ہے، ادھر تو بڑی پریشانی ہے، جب آپ جائیں گے تو راستے کھل جائیں گے۔ جتنی مرضی ہڑتال ہو، آپ کے لیے کوئی ہڑتال نہیں ہو۔ مجھے آج بھی یاد ہے جب میری بیٹی پیدا ہونے والی تھی تو ہم اسلام پورہ ہاسپٹل میں ادھر ایک کلینک تھا، ادھر جانا تھا، تو راستے بلاک تھے، بہت خطرناک وہ سٹرائک ہوا تھا، ہڑتال تھی، اور مذہبی لیول پہ وہ بڑے مسئلے مسائل تھے، اور وہ دھرنے دے کر بیٹھے تھے، ڈنڈے تھے ان کے ہاتھوں میں، اور ان کی معافی کوئی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ میں نے خدا پر بھروسہ کیا اور اس پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی کو لے کے نکلا، اور انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا جانے دو
पीछे हटो, जाने दो, इनको जाने दो, इनको जाने दो। जब खुदा आपके साथ होगा तो आपके लिए सारी आसाइश, क्योंकि खुदा ने हमारे लिए ये जमीन पैदा की है, हमें जमीन पर रखा है, और हमारे लिए ही ये खूबसूरती हर चीज खुदा ने रखी है, ताकि हम उसकी हर वक्त शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कैदशाएं बनाई हैं, और आप कैदशाएं नहीं देख सकते, नेट पर देख सकते हैं, आप वहां नहीं जा सकते। आप जो खलाई जगह है खुदा की, वहां पर नहीं जा सकते। तो जहां पर खुदा ने आपको रखा, आपके लिए हर चीज रखी है, और जो भी चीज देखी अनदेखी है वो खुदा की है और वो आपकी है। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा अपने कलाम में जानता है कि मैंने क्या लिखा और मैंने क्या करना है। इसलिए इब्राहिम नाकाम हो गया, खुदा के वादे को इब्राहिम की गलती की वजह से देर हुई थी, और वो अपनी उम्र में बूढ़ा हो गया, और लोग यही समझते रहे खुदा ने बुढ़ापे में उसको औलाद दी। खुदा ने उसको तब औलाद देनी थी जब वादा किया था 1 साल बाद कि मैं मौसम बहार में आऊंगा और तेरे घर औलाद होगी, और साथ ही मौसम बहार में औलाद होगी। तो खुदा का वादा लेट नहीं है। इसलिए खुदा ने वादा किया था कि अखीर जमाना में मैं खुद बनी इस्राएल कौम में जाहिर होऊंगा, और उसके वसीला से सारी दुनिया में मैं अपने पैगाम को, अपने आप को उजागर करूंगा। हालेलुया। लिखा है कि तो भी तुझसे एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इस्राएल का हाकिम होगा, और उसका मुसद्दरे जमाना साबिक हाँ कदीम अलयाम से है। तो कदीम अलयाम कौन हुआ? वो खुद अब्दियत का बाप खुदावन हमारा खुदा है, जो क्रूबियों का, फरिश्तों का तख्त बनाकर उसके ऊपर बैठा हुआ है। हालेलुया। और उसके लिए तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है, उसने तो फरमा देना है और चीजों ने वजूद पकड़ लेना है। और लिखा है उसका जमाना साबक पहले से, हाँ कदीम अल अयाम से है, और वो जदीद अल अयाम है, वो मौजूद अल अयाम है, वो मुस्तकिल अयाम है, और वो कदीम अल अयाम है। और वो कौन है? वो आपका और मेरा खुदावन यीशु है, जो मसीहा बन गया। क्योंकि कलाम में लिखा है हर एक जुबान ये करार करे कि मसीह ही, यीशु ही खुदावन है। मसीह यीशु है और यीशु खुदावन है, यानी यहोवा है, जो इस्राएल का खुदा है, वो सबका बापे आजम है, वो आसमान के ऊपर है और वो हमारे दरमियान है, और बपतिस्मे के बाद वो हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। इसलिए वो उनको छोड़ देगा जब तक कि जच्चा गर्देगा से फारिग ना हो। खुदा सबको माफ कर देगा, सबको छोड़ देगा जब उसका बेटा, बेटे का मतलब बाप से निकला हुआ, जैसा बाप है वैसा ही उसमें से जो चीज जुदा होती है वो उसका बेटा होता है। हालेलुया। और कलाम क्या फरमाता है कि उसका मुसद्दर जमाना साबिक कदीम अलयाम से है, वो दियत का बाप है, और वो अपने आप को एक कुंवारी औरत से एक जिस्म लेकर जाहिर करता है। और औरत ने जब कहा मेरे लिए तेरे कौल की माफिक हो, जैसा फरिश्ते आपने कहा है, मैं इस पर आमीन करती हूँ कि जैसा खुदा ने कहा है उसने मुझे इस्तेमाल करना है, और उसके पाक रूह की कुदरत मेरे अंदर इंसान पैदा करेगी, और वो बुजुर्ग होगा और वो खुदा का बेटा कहलाएगा, क्योंकि खुदा उसे अपनी कुदरत से मेरे अंदर पैदा करेगा। तो उसमें ना औरत का कोई अपना इस्तेमाल हुआ है और ना मर्द का इस्तेमाल हुआ है, बल्कि सिर्फ औरत को खुदा ने पर्दे के लिए इस्तेमाल किया है, कि खुदा उसके बदन को बस इस्तेमाल कर रहा है। आमीन। अब हमें मिट्टी चाहिए, तो हम जहां मिट्टी होगी वहां से मिट्टी लेंगे। तो वो मिट्टी का बदन था मुकद्दसा मरियम का, और उसके बाद मरियम से कोई औलाद पैदा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये खुदा है। यूसुफ ने फरमाया जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, मैं और बाप एक है। उसने कहा बेटा इनकी शादी आ गई, शादी में ना मैं खत्म हो गई है, काना गई में जो शादी हुई थी,
इनकी ब्याह खत्म हो गई तो उनके लिए मैं बना। उसने कहा, ऐ औरत, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा वक्त नहीं आया। क्या ये कहना माँ को मुनासिब है? लेकिन वो कौन है? जैसे मैंने पहले बताया, खुदा इंसान बनकर आया हुआ है इसराइल के अंदर। अब्दी के कबाब, कदीम अलयाम, इंसान बन के आया हुआ है। तो वो तो पहले भी इंसान बना था, लेकिन पहले जो इंसान बना था और जो मरियम से बदल एक इंसान बना था, ये अलग है। क्योंकि मरियम एक औरत है, कुंवारी है, और एक औरत है, और औरत एक कलीसिया को जाहिर करती है। तो इस जमीन पर जिस्म में एक मेरी कलीसिया होगी, वो पाक साफ होगी, वो मेरा बदन होगा। और जिस तरह खुदा ने मरियम के अंदर आकर अपने बेटे को वजूद दिया, इसी तरह वो कलीसिया के अंदर आकर अपने बेटे बेटियों को चुनता है और अपने नाम की ब्लेसिंग के वसीला से, उन्हीं के वसीला से काम करता है। हालेलुया। क्योंकि पुराने अदनामे में वो पैदाइश 18 बाब के अंदर इंसान बना है। उसने इब्राहिम की बीवी सारा, मुकद्दसा सारा के हाथ का फुलका खाया, गोश्त खाया, दूध पिया, मक्खन खाया। तो खुदा के लिए इंसान बनना कौन सा मुश्किल है? वो तो पीछे बना है। लेकिन चूंकि पैदाइश में जो औरत से गुनाह हुआ और गुनाह की मजदूरी मौत आ गई, उस मौत को खत्म करने के लिए खुदा ने उस औरत के अंदर से जितनी पाक हवा थी, उतनी पाक खुदा ने एक लड़की को लेना था, कुंवारी को लेना था। और वहां पर भी कुंवारी ने गुनाह किया, यहाँ पर भी कुंवारी से निजात हासिल हुई। आमीन। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे लिए ये जमीन पर बिलियन% फखर है। ऐसा फखर किसी के पास नहीं है। इस दुनिया का खालिक और मालिक हमें अपनी प्रोसेस के लिए चुनता है और अपना कलाम भी दे दिया और अपने खादमों के जरिए हम तक अपना मुकाशवा भी पहुंचा दिया नबी के वसीला से कि खुदा खुद इंसान बना था। हमारा खुदा खुद इंसान बना था, ना कि हम किसी नबी के पीछे चलते रहे। हम नबियों के नक्शे कदम पर चलेंगे, लेकिन जो नबियों ने पैगाम दिया, हमने उस पैगाम के साथ साथ चलना है, पैगाम के पीछे पीछे चलना है, क्योंकि वो पैगाम देकर चले गए। आमीन। ये सीधी और सिंपल बात है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं सबको छोड़ दूंगा। जब खुदा का मसीह पैदा होगा तो खुदा सबको माफ कर देगा, क्योंकि दुनिया में क्या आ गई है? निजात आ गई है। बच्चा पैदा होगा तो दुनिया में निजात आ गई है और खुदा सबको छोड़ देगा। और लिखा है कि जो इसराइल के बाकी भाई है वो रूहानी इसराइली है, सॉरी, वो जिस्मानी इसराइली है, खतने वाले इब्राहिम की नस्ल। और हम इब्राहिम के पैगाम को लेकर, जिस तरह इब्राहिम ईमान से खड़ा रहा और वो इब्राहिम से इब्राहिम हुआ, और हम भी तारिक से तारिक मसीह हो गए, यानी कि मसीह हमारे साथ है। जिस तरह मसीह के अंदर खुदा आ गया और मसीह खुदा हो गया, इस तरह आपके अंदर जब पाकरू आएगा, जब आप पाकरू के नाम का बपतिस्मा पाते हैं, तो फिर आप खुदा का बेटा बन जाते हैं, बेटी बन जाते हैं, यानी आप खुदा का एक हिस्सा छोटा जमीन पर बन जाते हैं। और आपके अंदर फिर भी दो हिस्से रहते हैं, एक खुदाई और एक दुनियावी, क्योंकि आपके जमीन पर के दुनिया के मामलात हैं। और फिर जब जलाली बदन आपके अंदर उतरता है, खुदा का जलाल, तो फिर क्या होता है? फिर आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपके वसीला से बरकत और नबूवत ट्रांसफर होती है। खुदा के मौजज़ात आपके वसीला से दूसरों के सामने रोनमा होते हैं। हालेलुया। लिखा, और वो खड़ा होगा, जब वो पैदा होगा, वो बड़ा होगा, तो वो खड़ा होगा। वो खड़ा हुआ, जब वो खड़ा हुआ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है। कलाम कहता है कि वो खड़ा होगा। वो खड़ा हुआ, वो अपने भाइयों में खड़ा हुआ, और इसराइली ने कहा, एक लावी ने कहा, एक सरदार काहिन ने कहा, वो है तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा जिसकी जूती के तस्मे खोलने की भी मैं लायक नहीं हूं।
इधर झूठ बोलते हैं कि खुदा मेरे अंदर बोल रहा है। खुदा के मजबा से बड़ा मर्तबा रुतबा कोई नहीं है मेरे अजीजों दुनिया में। इससे आगे कभी भी मत जाएं और झूठ ना बोलें। विकार वो खड़ा होगा और खुदावंद की कुदरत से, खुदावंद यहोवा की कुदरत से, और यहोवा अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा। क्या करेगा? खुदा की, यीशु मसीह खुदा की कुदरत से, बाप की कुदरत से, यहोवा की कुदरत से, अपने खुदा के नाम की बुजुर्गी से गलाबानी करेगा। यूहन्ना का 10वां बाप, यूहन्ना का 10वां बाप और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा है? इसराइलियों ने पूछा, यीशु मसीह सुलेमानी बरामदा में टहल रहे थे और ईदे चरागा थी, और ईदे चरागा पर यीशु मसीह वहां पर चहलकदमी कर रहे हैं और बड़ी इसराइल के बड़े बड़े जो आलमे दीन थे, फकी, फरीसी, सदूकी, उनके जो मोतबर बंदे थे, उन्होंने देखा अभी राशन नहीं है, तो चलो आओ जरा पहले पहले ना खुदावन यीशु से एक बात पूछते हैं खुदावन से। उन्होंने जाकर पूछा, खुदावन अगर आप ही आने वाले मसीहा हैं तो हमें बता दें, ना कि हम किसी और की राह देखते रहे। और वहां पर लिखा है, यीशु ने फरमाया है, मैंने तो तुमसे साफ साफ कह दिया, लेकिन तुम मेरे यकीन नहीं करते क्योंकि तुम मेरी बेड़े नहीं हो। क्रिसमस आ गया 25 तारीख को, बड़े बड़े कादमीन मैंने नेट पे देखा है, जो आपने भी एक क्लिप भेजा था भाई, उसमें वो पादरी कह रहा है कि यीशु मसीह की 25 तारीख की, जो 25 दिसंबर है, ये वाकई ही यही दिन है। ये तो कुफर हो गया। आए जरा चैलेंज है, मुझे आकर दिखाए, पाकला में इसका कोई नक्श दिखा दे, इसका कोई अक्स दिखा दे, मैं आपको दिखाऊंगा खुदा इस 18 बाब के अंदर खुदा का कलाम क्या फरमाता है। इब्राहिम के घर खुदा इंसान बनकर आता है, इब्राहिम उसको पानी देता है पैर धोने के लिए, और उसके लिए खाना तैयार करता है, और खाना तैयार करता है तो फिर क्या होता है? खाना खाने के बाद खुदा आसमानी बाप क्या फरमाते हैं, इब्राहिम मौसम बहार में तेरे घर बेटा होगा अगले साल। मौसम बहार कब होता है? चौथा महीना। इसराइल का कैलेंडर अब चौथा महीना कहां से शुरू होगा? जो तीसरा महीना है उसकी 15 तारीख से लेकर चौथे की 15 तक 30 दिन, एक महीना है इसराइल का। और फिर चौथे की 15 तारीख से लेकर पांचवें की 15 तक आगे ये एक महीना है। जो खुदा का कैलेंडर है वो है 360 दिन का, और 30 दिन का महीना है, और 7 दिन का हफ्ता है। लेकिन मुकाबले मसीह ने इसके अंदर 5 दिन डाल दिए, 365 कर दिए। लेकिन खुदा का कैलेंडर है 360। आप बाइबल की कैलकुलेशन जहां पर भी दी गई है उसको 360 के साथ जब जरब देंगे, तकसीम करेंगे, तो पूरा पूरा ही आपको जवाब मिलेगा। लेकिन जब 5 दिन डालेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा तकरीबन कि यहाँ थोड़े से ज्यादा है, यहाँ 6 महीने कम है, या 6 साल ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया, मैंने तो अपने बाप के नाम से बथेरे तुम्हें अच्छे काम दिखाए, लेकिन तुम उनका यकीन नहीं करना चाहते। लेकिन तुम उनका यकीन नहीं करना चाहते। मैंने तो अपने बाप के नाम से बथेरे अच्छे काम तुम्हें दिखा दिए हैं, तो आप अपने बाप के नाम से कौन से अच्छे काम करके दिखा रहे हैं? कलीसिया कौन से अच्छे काम अपने बाप के नाम से करके दिखा रही, जो बाप ने आपको नाम बख्शा है? हालेलुया। क्योंकि अगर आपके पास पाखरू का बपतिस्मा आ गया है यीशु मसीह के नाम का, और उसके बाद भी पाखरू की आग का नजारा हुआ है, तो फिर आपके अंदर खुदावंद पाखरू आता है, और उसका नाम है खुदावंद यीशु। वो है कदीम अलयाम,
वो जिस तरह मसीह यीशु के अंदर रहकर खिदमत करता था जमीन पर, किसी को पता नहीं चला कि ये आलमी कुल है, ये कादर मुतलिक खुदा है। इसी तरह मेरे अजीजों, किसी को नहीं पता चलेगा कि आप खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। रूहानी रूहानी को पहचान लेता है। और लिखा है, और वो कायम रहेंगे क्योंकि वो उस वक्त इंतहाई जमीन तक बुजुर्ग होगा। आज दुनिया की 4 नुकरे हैं और कलाम फरमाता है खुदा ने जमीन को गोल बनाकर खला में लटका दिया और इस खला के 4 हिस्से कर लो, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, चारों तरफ जितनी भी जमीन पर खुदा ने इंसानियत रखी है और नस्ल इंसानी को पैदा किया है, उन सब के पास ये पैगाम पहुंच गया है। और अगर नहीं पहुंचा, टापुओं में, जजीरों में, वहां पर भी कलामे मुकद्दस जंगलियों के पास जो नंगे रहते हैं और अभी तक पाक और नापाक जानवर मारते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, कच्चे खा जाते हैं, उन तक भी खुदावंद का ये पैगाम जा रहा है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। और लिखा है जमीन पर मुर्दे भी रहते हैं, जिंदा भी रहते हैं, और आप मुर्दे नहीं है। आमीन। आप जिंदा है। आपने जिंदा खुदावंद के जिंदा कलाम को कबूल किया है और उसकी जिंदगी आप में नजर आनी चाहिए। आमीन। मत डरो किसी से। आमीन हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मैं आपको अक्स देता हूं, अगर इब्राहिम का बेटा इसहाक यीशु मसीह का मसीह है, तो फिर इसहाक की जो पैदाइश चौथे महीने में होती है बहार के मौसम में, तो आपका मेरे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश भी चौथे महीने में हुई है। और 15 तारीख से या इधर है या इधर है। हम पहुंच गए ना, इतना करीब करीब पहुंच गए हैं, तो हमें क्यों झूठ बोलने की जरूरत है। अब ये नहीं है कि हम आज के दिन इबादत नहीं कर रहे, आज सारी दुनिया यीशु मसीह की हम इसे यादगारी कहते हैं कि हाँ हम मानते हैं कि मैं एक दिन पैदा हुआ था अपनी माँ से, मुझे वो दिन याद नहीं है। आपको, आप बूढ़े हो गए, आप किस दिन पैदा हुए थे आपको याद नहीं है, तो आपकी उम्र कितनी है, बस पुत्र 90 साल होगी। उस दौर से ए कम होया सी तो हुण तक इन्ने साल ते मैं तो पैदा, अच्छा 90 साल बनती है, चाहे 91 या 92, 1 साल का फर्क आ रहा है। लेकिन यहाँ तो हमारे पास मौसम बहार यीशु मसीह ने खुद बता दिया है खुदा ने, तो मौसम बहार चौथा महीना है और 15 तारीख से या पहले या आगे हम बिल्कुल दिनों के पास चले गए। ये इसलिए जब खुदा नहीं चाहता कि हम उस दिन तक पहुंचे, क्योंकि खुदा पैदा नहीं होता। अगर खुदा को आप पैदा करेंगे, आपको खुदा वो दिन भी दे देगा, तो फिर आप कुंवारी मरियम को जो बागेदर के गुनाह का असर लेकर अपने खून में और यहूदा के कबीला से दाऊद की नस्ल से पैदा होती है, तो वो जाकर अभी भी गुनाह में है, जो मनुष्य गुनाह चलता रहा था आदम और हवा का, वो उस गुनाह के असर में है, तो फिर खुदा गुनाह में पैदा होगा। और खुदा की माँ एक औरत है जो गुनाह के असर में पैदा हुई है, क्या उसका जवाब देगा? बाइबल की स्टडी ठीक किया करो। नहीं किसी से करना चाहते तो रोजा रखकर खुदा के हुजूर झुका करो और जो कुछ पाना चाहते हो पाओ। और अगर फिर भी नहीं समझ आती तो दुनिया में मैसी बिलीवरों से नबी का पैगाम लेकर पढ़ो, ताकि आपको पूरी बाइबल के मुकाशफे मिले, क्योंकि ये खुदा का नबी है। आमीन आमीन। खुदा ने इसके वसीला से सारी बाइबल को खोला है। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में लिखा, नबी सुन बशर जवाह उस्ताद, हमें नबी के वसीला से पैगाम मिलना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। हमें सैंडल से पैगाम नहीं मिलना चाहिए। सैंडल से सिर्फ हमें ग्रामर मिलेगी, लेकिन खुदा के नबी से खुदा का अलहाम पैगाम मौजज़ात मिलेंगे। हमें इसकी जरूरत है आज। और लिखा इंतहाई जमीन तक वो बुजुर्ग होगा और वही हमारी सलामती होगा। यस। अब जो खुदा ने ईद दी है, मैं आपको वो बताता हूँ कि हमें कौन सी ईद मनानी चाहिए। हालेलुया। लिखा पहला कुरिन्थियों 5वां बाब
क्या बात है, यहाँ पर भी 5वां बाब लिया था मीका का, और पहला ग्रंथ है उसका भी 5वां बाब है, और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फजा यानी मसीह कुर्बान हुआ। आमीन आमीन आमीन। देखो वहां पर भी इसराइल में जब मिस्र से वो निकले थे तो वहां एक बर्रा कुर्बान हुआ था, वो बर्रा कुर्बान हुआ तो उनकी निजात हुई, और फसा का मतलब है छोड़ देना। उन्होंने गुलामी छोड़ दी और छोड़ने के दिन उनके छोड़ने का कुर्बानी का बर्रा हुआ लिबा, और उसका खून लेकर वो वहां से छुटकारा पा के निकले। और यहाँ पर वही पालूस रसूल गैर कौमों का आपका और मेरा रसूल, जिसकी बात इसराइल के लिए जिस तरह मूसा की बात उत्तम अल्फा और ओमेगा, इसी तरह हमारे लिए पालूस रसूल की बात उत्तम है। आमीन आमीन। और पालूस रसूल क्या फरमाता है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गुंदा बाटा बन जाओ। चनाचा तुम बेखमीर हो क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, जिस तरह इसराइली फसा की ईद मनाते हैं साल बाद, हम भी साल बाद ईद मनाएं, हम भी हफ्ते बाद जी उठने की ईद मनाएं। हालेलुया। और ये ईद कैसे है, बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी से। आमीन। और ये बेखमीरी रोटी कौन सी है? यस। उसमें खमीर नहीं लगा था, कोई गुनाह नहीं था, वो गुनाह आलूदा नहीं था, वो पाक और साफ रोटी थी। इसका अक्स मैं आपको देता हूं, जब सारी जमीन पर 3-3.5 साल का कहर था, भूख प्यास थी, कहत था, और खुदा ने अपने नबी के लिए आसमान से रोटी बनाकर भेजी। एलिया के लिए आसमान से खुदा ने रोटी बनाकर भेजी, और ये अक्स है कि एलिया भूखा था, उसको आसमान से रोटी उतर के मिली थी, और आप भी खुदा के बेटे बेटियां हैं, और आपके लिए खुदा ने अपना बदन कुर्बान किया। ये आसमान से उतरा है ये बदन, और खुदा यीशु ने फरमाया आसमान से जो रोटी उतरी वो मैं हूं, जो मुझे खाएगा वो भूखा और प्यासा ना रहेगा। उन्होंने कहा ये कैसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये समझ से बाहर है। खुद खुदा इंसान के साथ बोल रहा है तो कैसे समझ आएगी? खुदा जब आपसे छुपाएगा और उसको बताएगा, और अगर इससे छुपा रहा है तो आपको बताएगा, तो फिर उसको कैसे समझ आएगी? खुदा डिग्री से नहीं समझा जाता, खुदा ऐसे BA M.Ed करके नहीं समझा जाता, खुदा 14 करके 16 करके M इंग्लिश करके खुदा नहीं समझा जाता। हमारे सामने बड़े बड़े पढ़े लिखे आते हैं, लेकिन इस बाइबल को पढ़ते पढ़ते फिर उनकी जुबान अटकती है और लफ्ज सीधे सीधे उर्दू में भी बोले नहीं जाते। हालेलुया। बड़े बड़े प्रोफेसर इसको ठीक नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, इसका फरमूदा कलाम है, और वो पूरा करेगा इस कलाम को। हालेलुया। अब ये है हमारे पास ना बदी और शरारत का खमीर, वो खुदा का खून था, वो मरियम से लिया गया खून नहीं था, वो इसराइली का खून नहीं था, बल्कि वो खुद खुदा का खून था। और खुदा का खून हर एक इंसान को लगता है, चाहे कोई बी पॉजिटिव है, चाहे कोई ओ पॉजिटिव है, चाहे ए बी पॉजिटिव है, और चाहे कोई प्लस माइनस में है, खुदा का लहू सबके लिए दस्तयाब है, और वो आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, मसीहों की ईद कौन सी है? आओ हम ईद करें, हमारा भी फसा कुर्बान हुआ। इस शायर रबानी है यीशु मसीह के, यादगारी है वो। यीशु मसीह ने खुद फरमाया जब कभी तुम मेरी यादगारी करो तो ऐसा ही करो जैसा मैं तुम्हें आज नमूना पेश कर रहा हूँ। इसका हुक्म मसीहों को हुआ है, लेकिन ये जो ईद मना रहे हैं इसका हुक्म नहीं हुआ। आप इस के बारे में जितनी भी स्टडी करना चाहते हैं करें, और आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे इसकी सेलिब्रेशन करते हैं, ये कैसे खुशियां मनाते हैं, और खुदा का कलाम हमें इन चीजों से मना करता है। तो फिर आपको समझ लग जाएगी कि ये ठीक है या गलत है। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा आपको बरकत।